कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एकांत का स्थान, ध्यान पूरा अपने अंदर। विचार के उफान को देखते हुए, जैसे समुद्र में लहरें आती है वैसे विचार आते रहते हैं। मन के भाव प्रकट होते रहते हैं, शरीर में बदलाव चलते रहता है। इन तीन चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित करके जो भी विचार आपके मन के पर्दे पे चल रहे हैं उसे एक पिक्चर समझ के देखते रहिए। आपके भाव की आवाज को चलने दे, उसे सिर्फ सुनते रहे। आपके शरीर के स्पंदनों को महसूस करें। और जो भी कुछ चल रहा है उसका साक्षी बन के देखते रहें। धीरे धीरे अपने आप को स्थिर करते जाते, जैसे पेंडुलम चारों तरफ घूम रहा है और धीरे धीरे स्थिर होता हुआ। जैसे ये पेंडुलम स्थिर होता है, आपका चित्त भी एक ही चीज पे लगा रहता है और ध्यान गहराई से सांसों पे रखते हुए सांस के आने जाने की गति, उसके उष्णतामान और उसकी गहराई को देखते हुए आपके अंदर बसी हुई ऊर्जा, ये ऊर्जा ही आप है। इस ऊर्जा को पहचानते हुए शरीर, मन और विचार से अपने आप को अलग करते हुए एक ऊर्जा को अपने हृदय के माध्यम से एक गोला बना के प्रकाश और अंधकारों को साथ में रखते हुए एक कण प्रकाश का, एक अंधकार का, ऐसा एक विलक्षण आकर्षित गोला, और वही आपके अस्तित्व की सही पहचान, जो सतत स्पंदन में रहता हुआ, सतत चमकता हुआ बड़ा होते जाता और आपके पूरे शरीर को, आपके अस्तित्व को घेर लेता है और आप चारों तरफ यही शक्ति को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पिघलता हुआ महसूस करके अपने विचार और भाव के तरंगों को बहने देते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके अस्तित्व के होने का भाव रखते हुए कृष्ण की अभिलाषा में आगे बढ़ते हुए कृष्ण 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 भाव से, और कृष्ण होते हैं प्रकट आपके सामने। और कृष्ण कहते हैं कि तू जान गया है कि तू आत्मा है, लेकिन अभी भी तू मान नहीं रहा है। समबुद्धि में और समभाव में कैसे रहना, वो तुझे मैंने बताया, लेकिन अभी भी जब जब तेरी बुद्धि
मोह रूपी दलदल में फंसेगी, तब तक तो परमात्मा के करीब नहीं पहुंच सकता। जब तू संभाव और संबुद्धि से आगे बढ़ेगा तो इस दलदल को पार करके मेरी तरफ पहुंचेगा। इस बीच में तुझे जो भी लोग जो भी ज्ञान की बातें करते हैं, जो भी कहते हैं, सुनते हैं, उसे तो जरा भी विचलित नहीं होगा और तेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में रहेगा। अब इस परमात्मा में लक्ष्य रखा कैसे जाए, जिसका कोई रूप नहीं है, जो व्यक्त नहीं है, लेकिन जो हर वक्त जगह पे मौजूद है। अव्यक्त में ध्यान कैसे लगाएं? ऐसे तेरे प्रश्न को मैं समझता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि जैसे जैसे तू संभाव और संबुद्धि में आता गया है, वैसे वैसे इस इंद्रियों से होते हुए आसक्तियों को भी अपने आप छूट रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जैसे पके हुए फल वृक्ष से अलग हो जाते हैं। ऐसे तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन तो अपना ध्यान परमात्मा में कैसे रखेगा? तेरे पूरे जीवन को, पूरे लक्ष्य को कृष्णमय कैसे बनाएगा? क्योंकि तेरी ये दुविधा है कि तुझे कृष्ण चाहिए, तुझे मैं चाहिए, लेकिन तेरी भोग की वृत्ति को बढ़ाने के लिए चाहिए। तुझे जो प्राप्त करना है वो मिल जाए इसलिए चाहिए। तुझे तेरी आसक्ति बढ़ाने के लिए चाहिए। तू तेरा भाव समर्पण में नहीं ला रहा है, क्योंकि यही तो तेरे विचार तुझे जकड़ रहे हैं, यही तो तेरी आसक्ति बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे तेरी आसक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे तू मेरे से दूर चला जाएगा। इसीलिए परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, ऐसे निराकार में अपने ध्यान को लगाने के लिए तो सिर्फ मेरा जाप कर, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मेरे नाम में ही वो शक्ति है। मेरा नाम ही तुझे इस दलदल से आगे लेके जाएगा और तू परमात्मा में अचल और स्थिर होकर ठहर जाएगा और तेरा परमात्मा के साथ संयोग नित्य हो जाएगा। इसी यात्रा में आगे बढ़ता हुआ तू ये सोच रहा है कि मैं संपूर्ण काम से कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं कैसे उसे त्याग दूं। लेकिन जैसे जैसे मेरे बताए हुए रास्ते पे तू चलते जाएगा, तू आत्मा में स्थिर होते जाएगा और संतुष्ट होते जाएगा और सारी कामनाओं से और काल के
जकड़ने से तू मुक्त हो जाएगा। और वही स्थित प्रज्ञता है। स्थित प्रज्ञता तेरे संभाव संबुद्धि से आती है। स्थित प्रज्ञता तेरे जीवन में जो भी घट रहा है उसे लेबल न करते हुए जैसा है वैसा स्वीकारने से आती है। स्थित प्रज्ञता तुझे काम से मुक्ति दिलाने में सहायक करेगा। स्थित प्रज्ञता तेरे मन की शांति को प्रस्थापित करेगा, दुखों से और उद्वेग से तुझे दूर रखेगा और तुझे सुख की प्राप्ति करवाएगा। राग, भय और क्रोध तेरे अंदर नष्ट हो जाएंगे जैसे ही तू स्थिर बुद्धि से काम करेगा। शुभ और अशुभ वस्तुओं को एक ही मान के तू स्वीकारेगा, तब तेरा मन हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएगा और तू द्वेष से मुक्त हो जाएगा, द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा और तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और ये स्थिति आने के लिए तुझे मोह से मुक्त होने के लिए तेरा पूरा ध्यान तेरी इंद्रियों पे लगाना होगा। तेरी इंद्रियों की वृत्ति को समझना होगा, उसे समेटना होगा। उसे एक कछुआ जैसे अपने अंदर अपने पैरों को समेट लेता है, ऐसे धीरे धीरे अपनी इंद्रियों से उत्पन्न हुई वृत्तियों को तुझे देखना है, तुझे समझना है, तुझे जानना है। वो जैसे जैसे एक एक इंद्रिय पे तो साक्षी भाव से देखने लगेगा, वैसे वैसे इस इंद्रिय अपने आप अंदर 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 उतरती जाएगी। और जैसे जैसे तेरा लक्ष्य इंद्रियों पे होता जाएगा, ऐसे ऐसे तेरे परमात्मा के द्वार खुलते जाएंगे और तेरी अंतर यात्रा की शुरुआत होगी और अंतर यात्रा को गति मिलेगी। अब जो भी तू ग्रहण करेगा, जो भी तू वस्तु का भोग करेगा, वो इंद्रिय की आसक्ति से अलग होगा। उसे तू निवृत्त हो जाएगा, तू आसक्तियों से निवृत्त हो जाएगा और यही तेरी असली स्थित प्रज्ञता है। जैसे जैसे इन आसक्तियों से तू मुक्त हो जाएगा, तू परमात्मा की तरफ तेरी आसक्तियां, परमात्मा की तरफ तेरी गति बढ़ने लगेगी और तू परमात्मा के साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे जैसे तेरी आसक्तियां कम होती जाएगी, उसके कारण और इंद्रिया सम होती जाएगी, तेरी बुद्धि और तेरा मन स्थिर होते जाएंगे। इसलिए तुझे चाहिए कि तू अपनी इंद्रियों पे ध्यान दे, अपनी इंद्रियों को अंदर संभाले और यही तेरा पारायण है, यही तेरा ध्यान है। और इसी तरह इंद्रियों पे ध्यान रख के इंद्रियों को वश में नहीं किया जाता है, इंद्रियों को समझा जाता है। इंद्रियों से तो विषयों का चिंतन करता है, तो चीजों के बारे में सोचता है और इंद्रिय के कारण ही तुझे वो आसक्ति होने लगती है। तेरी कामना बढ़ती है, तेरी कामना जहां नहीं है वहां उत्पन्न होती है और जहां कामना पूर्ण नहीं होती है तुझे क्रोध आता है। क्रोध से तेरे भाव
मूढ़ हो जाते हैं। ये मूढ़ भाव तेरी मेमोरी को, तेरी स्मृति को, कि तू जो कोई भी है, तू आत्मा रूपी जीव है, तू परमात्मा से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है, उसे भूल जाता है। तुझे भ्रम होने लगता है कि तू कोई व्यक्ति है, और तेरी ज्ञान शक्तियां समाप्त होने लगती है, तेरी बुद्धि का नाश होने लगता है, और तू अपनी स्थिरता से डगमगाता है। जो अंतकरण तेरे अधीन है, उस साधना से तू फिर से स्थित कर सकता है। तू राग द्वेष और इंद्रियों के विषय से मुक्त हो सकता है और अंतकरण को प्रसन्न रख सकता है। और अंतकरण जब प्रसन्न होता है तब दुख भाग जाते हैं और प्रसन्नता और आनंद स्थापित हो जाते हैं, और तेरी गति परमात्मा की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। अब जब तूने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और तेरा निश्चय पक्का हो गया है, तब तेरी बुद्धि अंतकरण में स्थित हो जाती है। और तुझे शांति का अनुभव होता है और सुख का आनंद मिलता है, और तेरे जीवन की नैया डगमगाती नहीं, सीधे सीधे प्रवाह में चलती है। और सारी नदियों का प्रवाह जैसे समुद्र की तरफ जाता है, वैसे तू परमात्मा की तरफ चलने लगता है। मेरी इन बातों को ध्यान रख, चिंतन कर, और तेरा ध्यान सिर्फ इंद्रियों में लगा, और इंद्रियों से मुक्ति पा, और उससे मिलने वाले परिणामों की तरफ लक्ष्य रख के अपने ध्यान को और सुदृढ़ बना। परमात्मा को, निराकार को आकार देने के लिए मेरे नाम की नाव में तैरते हुए आगे बढ़। मैं प्रसन्न हूं, मैं तुझे आवकारने के लिए तत्पर हूं। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अपने अंदर हुए परिवर्तन पे ध्यान रखते हुए, अपने मन, विचार, बुद्धि, शरीर और भाव के ऊपर ध्यान रखते हुए, आपकी सांसों पे ध्यान रखते हुए और सांसों में आए हुए परिवर्तन को महसूस करते हुए धीरे धीरे आपके आजू बाजू के वातावरण को महसूस करते हुए, अपने अंदर स्थित होते हुए अपने अंदर एक ऐसे ज्योति, एक दिया जो हवा के एक भी झोंका आसपास नहीं है और कैसे स्थिर रह रही है, ऐसी स्थिरता का अंतर में अनुभव करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोले। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।